हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मज़ा भी आएगा आप सबको पढ़ने में। तो चलिए देखते हैं क्या कह रही है हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो देखते हैं क्या कह रहा है एक्सरसाइज 2.1। ओके, चलो हम फर्स्ट देखिए दे रखा है हम लोगों को y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, ये दे रखा है। ओके, अब देखिए आप सबको साइन की वैल्यू तो पता ही होगी, 0, 30, 45, 60 और 92। साइन क्या, कॉस, कॉट, टेन, सेक, कॉस है, सबकी वैल्यू पता होगी ना। हम लोग 10 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये वैल्यू तो हम लोग को पता है, लेकिन आप लोगों ने 10th में या फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा किसकी, साइन की डोमेन और रेंज पढ़ी होगी ना। क्या होती है इनकी डोमेन, होती है -1 से 1, नहीं सॉरी, डोमेन होती है रियल नंबर और रेंज होती है हमारी -1 से 1। ठीक है, ये हमारी रेंज होती है, लेकिन ये साइन की रेंज होती है। ठीक, इसी तरह साइन इनवर्स की भी रेंज होती है, जो आज हम लोग देखेंगे, जिसका यूज़ हम लोग इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या होती है साइन इनवर्स की रेंज। डोमेन होती है साइन इनवर्स की -1 से 1 और रेंज होती है -π/2 से π/2। ठीक है, और कॉस इनवर्स के साथ ऐसा होता है सेम, -1 से 1 इसकी डोमेन यही रहती है, रेंज होती है इसकी 0 से π। ठीक है, और कॉसेक की डोमेन होती है रियल नंबर -1 से 1। ये क्या है, ये ओपन ब्रैकेट है, मतलब जितने भी रियल नंबर हैं उसमें से -1 और 1 हटा देंगे तो बाकी क्या हो जाएगी, डोमेन होगी कॉस इनवर्स की, कॉसेक इनवर्स की। ठीक है, और रेंज इसकी हो जाएगी -π/2 से π/2 -0। ठीक है, क्या हो जाएगी, -0। ठीक है, सेम कॉसेक इनवर्स में हो जाएगी रियल नंबर -1 से 1 और इसकी जो रेंज होगी 0 से π -π/2। ठीक, कॉट इनवर्स की हो जाएगी रियल नंबर, इसकी डोमेन होगी रियल नंबर से, रियल नंबर से इसकी क्या हो जाएगी 0 से π। ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि 0 और पाई नहीं होंगे, बाकी इसके बीच की जितनी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी रेंज होगी। ठीक है, ये होता है ओपन ब्रैकेट का मतलब। tan इनवर्स रियल नंबर -π/2 से π/2। ठीक, ओपन ब्रैकेट है मतलब π/2 और -π/2 और π/2 नहीं होगा, इसके बीच की जितने भी नंबर्स होंगी वो इसके रेंज होगी। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है और इसमें भी हमको सिर्फ रेंज याद रखनी है। ठीक है, रेंज का ही यूज़ अभी हम लोग करने वाले हैं, तो रेंज ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्या दे रखा है, साइन इनवर्स है, इसे लिख सकते हैं 1/sin, लिख सकते हैं कि नहीं, आपको ही पता होगा। अगर साइन इनवर्स x है तो उसे हम लोग 1/sin इनवर्स लिख सकते हैं x। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2। ओके, अब ये साइन इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन y 1/2। तो 1/2 मतलब किसकी वैल्यू है साइन में, 30 वैल्यू है। 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं, है ना। 5/6 उसको काट दिया क्या आएगा, 30 आएगा कि नहीं आएगा। तो साइन
माइनस लगा रखा है, क्या दे रखा है माइनस, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन -π/6 इज इक्वल टू -1/2। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, पढ़ा है ना, इसी चीज़ का यूज हुआ है, ठीक है। माइनस में हमने क्या लिया थीटा को, और ये बाहर आएगा तो माइनस का साइन π/6 हो जाएगा। π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2, ठीक, समझ आएगा। और एक चीज़ देखिएगा, देखिए साइन इनवर्स का जो हमें रेंज दे रखी है वो कितनी दे रखी है -π/2 से π/2, और इसी रेंज के बीच में ये वैल्यू होनी चाहिए, तभी हमने -π/6 लिखा है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, साइन इनवर्स की रेंज कितनी है, यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से π/2। इसकी जो वैल्यू है -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए π/6 है वो -π/2 और π/2 के बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि वो -90 से कितना हो गया 90, और ये कितना 30, तो इसके बीच में ही आएगा -30, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स का जाएगा -π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी आ गई -π/6, ये इसकी आ गई प्रिंसिपल वैल्यू। इसकी क्या है प्रिंसिपल वैल्यू, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है हम लोगों को cos इनवर्स 3/2, ठीक है, ये दे रखा है हम लोगों को। फटाफट करेंगे, अब तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1/cos 3/2, cos इधर चला जाएगा तो हो जाएगा cos y इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब देखिए √3 की वैल्यू होती है, इसे क्या लिख सकते हैं π/6, तो यहाँ हो जाएगा cos π/6 की वैल्यू कितनी होगी 3/2, ठीक है। और हमें चेक करना है जो इसकी रेंज है, cos की रेंज कितनी है 0 से पाई, 0 किससे पाई के बीच में ही इसकी वैल्यू होनी चाहिए, तो ये कितना है 0 से पाई के बीच में ही इसकी वैल्यू है कि नहीं है, चेक करिए। 0 से पाई के बीच में ही आ रही π/6, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/6, ये क्या चाहिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। और हाँ, आप बीच में वो लाइन लिख दीजिएगा, वी नो दैट द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ cos इनवर्स 0 से पाई, ठीक है। इसके बाद इसे लिखिएगा, तो ये हो गया हमारा, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है π/6 निकल कर आई। हमें इसे ये चेक करना होता है कि जो हमारी रेंज दे रखी है cos की 0 से पाई की जो वैल्यू निकल कर आए वो इसी के बीच की होनी चाहिए, 0 से पाई के बीच की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखिएगा क्या कह रहे हैं। cos इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1/cos इनवर्स cos इधर चला जाएगा, cos y हो जाएगा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारा,
ठीक है। अब देखिएगा cosec पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 6 cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 6 लिख सकते हैं। ठीक है, पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अब इसकी हम लोग वैल्यू चेक करेंगे। जो वैल्यू है इसके रेंज के बीच में, मतलब बाहर नहीं होनी चाहिए। इसकी रेंज कितनी दे रखी है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो जो पाई बाई 6 है वो क्या है? इसी के बीच में है ना? ये इसकी क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो cos सेक इनवर्स 2 पाई बाई 6 क्या हो जाएगी? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा चाहें तो। वी नो दैट प्रिंसिपल cos इनवर्स cosec इनवर्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस 0। ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। बाकी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच ही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिएगा गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है tan इनवर्स ठीक है, बाय इज इक्वल दे रखे हैं। इधर ये किधर चला जाएगा? ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan y इज इक्वल टू माइनस रूट 3। ठीक है, अभी देखिएगा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3 होती है, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 60 को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 3। ठीक है, माइनस में होनी चाहिए तो माइनस पाई बाई 3। ओके, अगर इसको बाहर करना चाहेंगे तो देखिए, इसको अगर हम लोग ऐसे कर लिख सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan पाई बाई 3 ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? तो माइनस tan 30 वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट 3। तो माइनस रूट 3 आ जाएगी, नहीं आ जाएगा? वही चीज़ यहाँ किया है। अभी तो हमने आपको बताया था साइन माइनस साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, है ना? ये साइन माइनस थीटा को हम लोग माइनस साइन थीटा लिखते हैं। इसी तरह इसी तरीके से यहाँ पर हमने किया है। हम लोग सिर्फ किस बेस करके हम लोग इसको माइनस पाई बाई 3 लेते हैं, क्योंकि इसकी जो रेंज हम लोग को tan की जो रेंज दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। इसके बीच ही होनी चाहिए रेंज। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो दिक्कत है। ठीक है, इस बेस पे हम लोग इसे लेते हैं। तो देखिए माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है कि नहीं है? ठीक, ये क्या है हमारी 60 की वैल्यू, ये हमारे माइनस 9 की लगे रहता है तो माइनस 60 तो आएगा ही बीच में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? tan इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। ये इसकी दूसरी वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस इनकी रेंज याद रखिएगा। जो रेंज रखी उसी के बीच में जो होनी चाहिए वो वैल्यू इसकी आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 देखिए क्या है। दे रखा है हम लोगों को cos इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू
-1/2। अब एक चीज़ देखिएगा, कॉस की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 0 से पाई, कोई भी वैल्यू माइनस में तो जाएगी नहीं, ये तो पता है आपको, ठीक है। तो माइनस इसमें क्या आ रहा है, -1/2, ठीक। पहले तो 1/2, 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक। लेकिन कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। हमें 20 तक है, 20 में 120, तो बीच में हमको -1/2 मिल रहा है। इसने रेंज कितनी दे रखी, पाई, मतलब 180 तक। ये इसके बीच में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, कॉस 2π/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, 2π/3, ये चीज़ चेक करके हमें रखना होगा। इसे लिख सकते हैं कॉस 2π/3 इज इक्वल टू -1/2। और इसकी जो हमको रेंज दे रखी है, कॉस की कितनी दे रखी है, 0 से पाई। ये जो है वो 0 से पाई के बीच में आ रहा है, कॉस में कोई वैल्यू माइनस में नहीं आ रही, इसलिए हम लोग इसको नहीं ले सकते। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 120 की वैल्यू में -5/2 मिल जाएगी, ठीक। ये जो इसके बीच में ये आ रही है, 0 से पाई के बीच में आ रही है, ये वैल्यू 2π/3 0 से पाई के बीच में आएगी, ठीक। तो हम इसको ले सकते हैं कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2π/3। इसी क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा हम लोगों को tan इनवर्स -1, ठीक है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, tan इनवर्स कैसे हो जाएगा, tan y हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। 45 को हम लिख सकते हैं π/4, ठीक है। वैल्यू माइनस में चाहिए तो -π/4 इज इक्वल टू -1। अब देखिए tan की जो रेंज दे रखी है हम लोग कितनी दे रखी है, -π/2 से π/2, ठीक है। और ये जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू π/4। ये हमारी क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू निकल कर आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। में देखिए दे रखा है हम लोगों को सेकंड वर्स 2/√3, ठीक। y इज इक्वल टू दे रखा है सेकंड वर्स 2/√3, सेक इनवर्स इधर आ जाएगा, सेक y इज इक्वल टू 2/√3, ठीक। अब देखिएगा सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 होती है। 30 को ले सकते हैं 5/6, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक 5/6 इज इक्वल टू 2/√3, ठीक। अब देखिए सेक की जो हमें रेंज दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0 से पाई माइनस π/2, मतलब π/2 नहीं होना चाहिए। बाकी 0 से पाई के 0 और पाई के बीच का जितना भी है वो सारी हमारी रेंज हो जाएगी सेट की, ठीक है। लेकिन π/2 नहीं होनी चाहिए, ठीक। π/2 तो है नहीं, और ये हमारा जो π/2 है, π/6 है, वो 0 से पाई के बीच में ही आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इसकी वैल्यू ये सही है, ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड वर्स 2/√3 π/6, ये इसकी क्या आ जाएगी, पूरे क्वेश्चन
क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये देखना है जो इसकी रेंज है उसके बीच में ही हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, इसलिए हमको रेंज जितनी भी दे रखी है वो सारी रेंज हमें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। cot 5/6 बिकॉज cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। cot इनवर्स की जो रेंज है वो कितनी है, रेंज कितनी दे रखी है, 0 से पाई। ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, 0 से पाई मतलब 0 और पाई को छोड़कर इसके बीच के जितने भी होंगे वो हमारी क्या होगी, cot इनवर्स की जो होगी वो रेंज होगी। ठीक, तो ये देखिए 0 भी नहीं है, पाई भी नहीं है, और π/6 0 से पाई के बीच में ही आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/6। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू निकल कर आ गई। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 8 गाइस। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाँ गाइस, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारा क्या कह रहा है। cosec इनवर्स -1/√2। ठीक है, देखिएगा cos इधर चला जाएगा, cos y इज इक्वल टू हो जाएगा -1/√2। ठीक है, अब देखिए हमें पता है cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 है ना। और 1/√2 हमें मिलेगा, अगर 40 लिखें तो π/4 मिलेगा हमें, लेकिन ये 1/√2 की वैल्यू होती है, -1/√2 चाहिए, तो -π/4 में नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी जो रेंज है cos की 0 से पाई के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। cos 135 की वैल्यू कितनी होती है, -1/√2 होती है ना। और हम लोग 135 को लिख सकते हैं 3π/4 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, cos 3π/4 इज इक्वल टू 1/√2। और cos की रेंज हमें पता है कितनी है, 0 से पाई। cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई है। ठीक है, ये हो जाएगा cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू 3π/4। ये हो गया हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। ये आंसर हो गया हमारा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिएगा में दे रखा हम लोगों को cosec इनवर्स √2 -√2, cosec इनवर्स -√2। ठीक है, ये दे रखा है 10 नंबर। y इज इक्वल टू हो जाएगा cosec इनवर्स -√2, इधर चला जाएगा cosec y हो जाएगा -√2। ठीक है, cosec -π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 45 होती है, मतलब π/4 को 45 लिखते हैं, cosec 45 की वैल्यू √2 होती है, लेकिन -π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√2 हो जाएगी। ठीक है, cosec की जो रेंज होती है कितनी होती है हमारी, -π/2
पाई बाई टू माइनस जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, जो भी हो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होनी चाहिए, लेकिन जीरो को छोड़कर, जो कि यहाँ पर है, ठीक है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही आ रहा है, पाई बाई माइनस पाई बाई फोर, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू कॉसेक इनवर्स रूट टू, रूट टू की वैल्यू कितनी रहेगी, पाई बाई माइनस पाई बाई, और ये हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखना क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 में हमको दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस का sin इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है, ये दे रखा है, इसे हमें थोड़ा सॉल्व करना है। देखिएगा tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4, मतलब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, प्लस और एक चीज़ और चेक कर दीजिएगा, इसकी जो रेंज है, रेंज के बीच में ही वैल्यू होनी चाहिए, रेंज कितनी दे रखी है हमको, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक, जिसके बीच में ही है ये वैल्यू, ओके, आगे बढ़ते हैं, कॉस माइनस 1/2, कॉस 120 की वैल्यू, कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 माइनस 1/2, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, और ये हमारी रेंज के बीच में भी है, 0 से पाई के बीच में आ जाता है हमारा 2 पाई बाई 3, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसका लिखा है। तो cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1/2, ओके, प्लस साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/2, ठीक, देखिएगा माइनस साइन पाई बाई 6, अभी तो साइन अगर 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 हो जाएगी, माइनस लगा तो माइनस 1/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, लेकिन ये माइनस अंदर कर देंगे हम लोग, इस माइनस क्या करेंगे हम लोग, अंदर ले लेंगे, तो ये बात हम लोग पहले ही, हम आपको पहले बता चुके हैं किस तरह लेते हैं अंदर, ठीक है, ओके, अब देखिए साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स tan, कॉस इनवर्स से कॉस, बचेगा क्या हमारे पास सिर्फ पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ये बचेगा, सॉल्व करिए इसको, नाइन पाई अपॉन 12, ठीक, 3 पाई बाई 4, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 और देख लेते हैं हम लोग, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, में हम लोगों को दे रखा है cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन सॉरी कॉस इनवर्स कॉस 1/2, मतलब 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो इससे लिख सकते हैं पाई बाई 3, ठीक है, और जो पाई बाई 3 वो 0 से पाई के बीच में ही है, ठीक है, देखिएगा 2
साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी ना। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इसका 2 पाई बाई 6। ये क्या होगा मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 गाइस। और इसी बेस पे एक्सरसाइज में अब कुछ नहीं बचा, खत्म हो चुकी है लगभग। तो गाइस आप लोग आगे ट्राई करिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है, वैसे तो कुछ है नहीं आगे क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन है 13 और 14 आप लोग लगाइएगा। ओके, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज आगे बढ़ेंगे, 2.2 देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।